देखिए 2-3 महीने हो गए हैं मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है। भारत को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ज़्यादातर लोगों के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। हम कह रहे थे छोटा सा राज्य उधर उत्तर पूर्व में, मीडिया भी उसको बहुत कवरेज नहीं दे रहा था और आम आदमी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वो भी पुरानी हैं, कोई आज की नहीं है, 1-2 महीने पुरानी तस्वीरें हैं और बड़ी व्यथित करने वाली तस्वीरें हैं। उसमें कोई महिला है और उसके साथ बड़ा पाशविक और बड़ा अभद्र व्यवहार करा जा रहा है, यौन शोषण। और अब शोर मच रहा है और आज ही पता चला है कि वो कोई अकेला मामला नहीं था, वैसे और भी कई सारे वहाँ मामले थे और कुछ और भी तस्वीरें हैं जो अब दिखाई दे रही हैं। और अब देश जो है वो हरकत में आ रहा है, सनसनी फैल रही है। बिल्कुल जिस कारण से सनसनी फैल रही है ना, उसी कारण से उन महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करा गया। और दुर्व्यवहार ही नहीं है, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो बाद में उनकी हत्या भी करी गई है, मार ही डाला। हमारे लिए औरत में उसकी सेक्सुअलिटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक लड़की का बाप है, उसकी लड़की जवान है और कोई लड़का कोई ऐसी वजह पैदा कर देता है कि उस लड़की के परीक्षा में कुछ अंक कम हो जाते हैं, तो उसके पिता को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने दुर्भावनावश उस लड़की के नंबर कम करा दिए एग्ज़ाम में, तो बाप को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लड़का लड़की को छेड़ दे, उसकी बेटी को छेड़ दे, तो बाप को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इससे क्या पता चलता है, बाप भी बेटी को कैसे देख रहा है। बाप अगर बेटी को एक चेतना के रूप में देख रहा होता है, ऐसी चेतना जो विद्या पाना चाहती है, जो विकास पाना चाहती है, जिसके लिए शिक्षा ज़रूरी है, तो उसको ज़्यादा अंतर इस बात से पड़ता ना कि तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में बाधा कैसे कर दी, तुम्हारी वजह से उसके नंबर कम हो गए। वो जाकर उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता, भिड़ जाता। पर संभावना यही है कि कोई बाप ऐसा करेगा नहीं। ये कम बाप होंगे जिनको इस बात से बहुत अंतर पड़ेगा कि किसी लड़के की वजह से मेरी लड़की के 5% नंबर कम हो गए। ठीक है ना। वो बाप भी अपनी बेटी को उसी तरीके से देख रहा है जैसा कि पैट्रियार्की में देखना सिखाया जाता है, कि मेरी बेटी के पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में उसकी सेक्सुअलिटी ही नंबर 1 चीज़ है। तो तुम मेरी बेटी के साथ और कोई अगर गलती कर दो तो इसकी माफ़ी है। तुमने मेरी बेटी के नंबर कम करा दिए तो इसकी तो फिर भी तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छेड़ दिया, और छेड़ने का मतलब होता है एक तरह का सेक्सुअल अटैक, भले ही वो छोटा मोटा अटैक हो, छेड़ने का लेकिन यही मतलब होता है ना। छेड़ने का मतलब अगर तुमने मेरी बेटी की सेक्सुअलिटी में प्रवेश करा तो फिर बाप खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर कि कौन छेड़ रहा मेरी बेटी को। तो वहाँ 3 महीने से दंगे चल रहे हैं मणिपुर में, हत्याएं चल रही हैं, उनमें महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे होंगे, पर हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जो सेक्सुअल है, ऑप्टिकली सेक्सुअल है, एकदम दिख रहा है, तो हम व्यथित हो गए। हमें पहले ही व्यथित हो जाना चाहिए था, हमने बहुत देर कर दी है, हमने बहुत देर कर दी है। और महिला के साथ एक अत्याचार तो ये है कि यौन शोषण कर दिया उसका, लेकिन महिला सिर्फ अपने जेंडर या अपने सेक्स से तो आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, उसके व्यक्तित्व के भी कई आयाम होते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व के बाकी आयामों को भी सम्मान देना सीखना होगा। आप समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए पुरानी किताबें वो इस तरह की बात करती हैं कि एक लोहार, एक ब्राह्मण, एक सेठ, एक सिपाही
एक साधु और एक स्त्री कहीं जा रहे थे। अब एक कहानी है, वो कोई पौराणिक कहानी भी हो सकती है, और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है, एक लोहार, एक सुनार, एक ब्राह्मण, एक सिपाही, एक साधु, एक कुछ और ले लो, एक चोर और एक स्त्री कहीं जा रहे थे। इस शुरुआत से ही आपको क्या पता लगता है कि पुरुष की तो कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष की कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष अपने व्यवसाय से पहचाना जा सकता है, पुरुष अपने वर्ण से पहचाना जा सकता है, पुरुष संन्यास्त है कि नहीं, माने अपने आध्यात्मिक रुझान से पहना जा सकता है कि साधु है कि संसारी है। तो पुरुष की तो कई तरह की पहचानें हो सकती हैं, लेकिन स्त्री की बस एक पहचान है, क्या? स्त्री, कि वो स्त्री है, कि वो स्त्री। तो जब पुरुष जब स्त्री की एक ही पहचान रह जाती है कि वो स्त्री है, माने उसकी सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिटी है और बाकी सब आइडेंटिटीज उसकी बहुत पीछे की हैं। जो बाकी आइडेंटिटीज़ हैं हम कहते हैं कि उनको तो निगलेक्ट कर दो, उनकी कोई बहुत महत्ता नहीं है। हम उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, हम उसी को कहते हैं कि यही तो है। मतलब पुरुष कई तरह के होते हैं, स्त्रियां बस एक तरह की होती हैं क्या? कि ये तो स्त्री है, वो तो स्त्री है। तो फिर जब उसके व्यक्तित्व के बाकी पहलुओं पर आक्रमण होता है तो हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती, लेकिन जब उस पर सेक्सुअल अटैक होता है तो हम बिल्कुल तनतना कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो सेक्सुअल अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, उससे हमारा दिल कांप जाना चाहिए और उस पर जो उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ सेक्सुअल अटैक पर ही क्यों कर रहे हो? उन महिलाओं के ऊपर तो कई तरह के और भी अत्याचार चल रहे थे ना। किसी महिला का घर जला दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को पढ़ाई या दवाई से वंचित कर दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को निरंतर डर के माहौल में रहना पड़ रहा है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर इन अत्याचारों को तो हम अत्याचार मानते ही नहीं। किसी महिला को बोल दिया गया है कि तू अगर घर से बाहर निकलेगी तो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक कर निकलेगी, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को नौकरी करने से वंचित कर दिया गया है, खेलने से वंचित कर दिया गया है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर ये सब अत्याचार होते हैं तो हम इनको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो हम शोर मचाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सेक्सुअल क्राइम का महत्व तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेक्सुअल क्राइम पर शोर नहीं मचना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ सेक्सुअल क्राइम पर ही शोर क्यों मचता है। आप समझ रहे हो? और चूंकि हमने फिर महिला की जो पूरी आइडेंटिटी है उसको उसकी सेक्सुअलिटी से ही बांध दिया है। देखिए उसी का नतीजा ये होता है, कहीं पर भी दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, चाहे जो दो देशों के बीच में, चाहे दो समुदायों के बीच में, उसमें महिलाओं का बलात्कार अक्सर देखने को मिलता है। ये बड़ी विचित्र बात है। पुरुषों के दो वर्ग आपस में भिड़ते हैं सत्ता के लिए, ज़मीन के लिए, संसाधनों के लिए, या किन्हीं धार्मिक कारणों से। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, जैसे विभाजन के समय हुए थे, भारत के विभाजन के समय ज़बरदस्त दंगे हुए थे और उनमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बलात्कार भी हुए थे। तो हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये बलात्कार इसमें कहाँ से आ गया? मुसलमान हिंदू को मारने आ रहा है तो हिंदू महिला का बलात्कार क्यों करेगा, या कि हिंदू जाकर मुस्लिम महिला का क्यों करेगा? ये बात कहाँ से आ गई? हमें पूछना होगा। वो बात वहीं से आ गई कि पुरुष ने महिला की सेक्सुअलिटी को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना के रखा हुआ है। मेरे पास कई तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आप मेरे दुश्मन हैं तो आप मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तो आप मेरी हर तरह की प्रॉपर्टी छीनोगे और साथ ही साथ जो सेक्सुअल प्रॉपर्टी आप वो भी छीनोगे। और सेक्सुअल प्रॉपर्टी को चूंकि मैंने ही बहुत महत्व दे रखा है तो आपको भी उसको छीनने का बड़ा लालच रहता है। मेरे घर में कुछ महिलाएं हैं और उनकी सेक्सुअलिटी को मैं एक संपत्ति की तरह मानता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना कि घर की इज्जत घर की बेटी के कंधों पर रहती है। हाँ, तो जो घर की बेटी की वर्जिनिटी है और घर की महिलाओं की जो सेक्सुअलिटी है उसको हमने बहुत बड़ी संपत्ति बना दिया है, बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम कामुक लोग हैं। ये हमारी काम वासना है, ये पुरुष की काम वासना है जिसने स्त्री की सेक्सुअलिटी को इतना सर चढ़ा दिया है, इतनी बड़ी चीज़ बना दिया है। नहीं तो स्त्री की सेक्सुअलिटी में ऐसी बड़ी बात कौन सी हो गई? तो हमने उसको बना दिया बड़ी बात। जब मैंने उसको बड़ी बात बना दिया तो जो मेरा दुश्मन है वो भी ये जानता है कि जो मेरे समुदाय की या मेरे घर की महिलाएं हैं
उनकी सेक्सुअलिटी को मैं बहुत बड़ी बात की तरह देखता हूँ, वो भी जानता है। तो वो फिर जब मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहेगा तो मेरी प्रॉपर्टी छीनेगा, और मेरी प्रॉपर्टी में वो किस चीज़ को सबसे पहले छीनना चाहेगा? मेरी महिलाओं की सेक्सुअलिटी को। तो वो मेरी महिलाओं को मारे चाहे ना मारे, लेकिन उनका बलात्कार ज़रूर करेगा, उनको निर्वस्त्र ज़रूर करेगा, उन्हें नंगा करके घुमाएगा, और वो उसको एक तरीका मिल जाएगा मुझे एकदम लज्जित करने का, तोड़ देने का, क्योंकि मैंने ही इतनी बड़ी चीज़ बना दिया है औरत की सेक्सुअलिटी को। और उसके मूल में क्या है? पुरुष की काम वासना। कि काम वासना ना होती तो तुम दूसरे लिंग की सेक्सुअलिटी को इतना महत्व काहे के लिए दे देते?